हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज 4 जून दिन बृहस्पतिवार और लेसन हमारा 9 है, सेकंड सेमेस्टर वालों। आज छोटे छोटे वाक्य लिखना समझना शिक्षक के निर्देश अनुसार ये टॉपिक है हमारा। लेसन का नाम भी यही है। इसको आपको बहुत गंभीरता से लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें ही आगे चल के बड़ी बातें बनती हैं। जब हम छोटे अक्षर वर्णमाला सीखते हैं तभी उनसे हमारे शब्द बनते हैं। जब हम शब्द सीखते हैं तभी हमारे वाक्य बनते हैं, और जब हमारे वाक्य बनते हैं तभी हमारा पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ बनने से ही हमारा लेसन बनता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए, उसी प्रकार आगे बढ़ पाएंगे। वरना यानी कि कहने का तो तात्पर्य यही है कि आपको सीरियसली पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, शिक्षक के निर्देश अनुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। लेसन नंबर हमारा 9 है। ठीक है जी। अब हमारा बनता है वाक्य किसे कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में बताया था वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं, और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे आपने अगर ये पढ़ा था ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो पार्ट पढ़े थे, तो यहाँ पर वही हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, और सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ओके। तो जो हमारे 2 अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, तो एक तो हो गया उद्देश्य, दूसरा होगा हमारा विधेय। तो उद्देश्य का मतलब है किसी वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाए उसे उद्देश्य, अंग्रेजी में हमें क्या बताया था, सब्जेक्ट कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे विधेय, यानी अंग्रेजी में प्रेडिकेट कहते हैं। जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो उसको 2 पार्ट कर लेते हैं कि एक हमारा सेंटेंस हो गया, तो एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट के बाद पूरा जो हिस्सा होता है उसे प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहते हैं। यही समझने वाली बात है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, यानी कि जिसको हम कहते हैं उद्देश्य, और बाकी का हिस्सा कर्ता के अनुसार अलावा, यानी कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी उससे लेकर के और पूरा पार्ट जो होता है उसको हम प्रेडिकेट यानी कि विधेय कहते हैं। अच्छा जी, तो विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे विधेय प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्यों को पढ़कर उद्देश्य व विधेय को समझा जा सकता है। अब देखिए पहले सेंटेंस है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो उद्देश्य कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। बाकी का हिस्सा जो है वो हमारा सब विधेय है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है, कैप्टन है, ये सारा हिस्सा विधेय है। फुटबॉल पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है। तो क्या चीज़ है? फुटबॉल। उद्देश्य होगा, सब्जेक्ट होगा फुटबॉल, और बाकी हिस्सा जो हो गया पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय खेल है, ये हमारा विधेय हो गया। प्रियंका ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। तो उद्देश्य क्या है इसमें? प्रियंका, और बाकी सब जो है विधेय है। अब हम बता रहे हैं पदक्रम का क्या मतलब होता है। पदक्रम क्या चीज है? पदक्रम शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। क्या समझे? शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस यदि रहते जीवित तो देश की बहुत और ही होती स्थिति। सुभाष चंद्र बोस यदि रहते जीवित तो देश की बहुत और ही होती स्थिति। तो इस वाक्य को पदक्रम सही नहीं है, यानी कि इसको हमें सही से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित रहते तो देश की स्थिति कुछ और ही होती। तो ये इस वाक्य का पदक्रम है, यानी कि पद के अनुसार क्रम से लगाना। क्रम का मतलब होता है सीरीज से लगाना। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते। आश्रित का मतलब एक दूसरे पर, परस्पर का एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मैंने रसोई में जाकर देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी। मैंने क्या करा? मैंने रसोई में जाकर देखा कि बिल्ली दूध पी रही थी। तो मेरे दूसरा सेंटेंस है, मतलब हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा ना। संयुक्त का मतलब जोड़ना। मेरे भाई साहब इतने दिनों बाद आए और बिना खाना खाए वापस लौट गए। ये भी संयुक्त वाक्य जुड़ा हुआ। मिश्रित वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य का मतलब होता है वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य यानी मेन उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा यदि एक सेब रोजाना
डॉक्टर ने कहा 1 सेब रोजाना खाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा क्या है मुख्य उपवाक्य, 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए, ये आश्रित है। उपवाक्य सत्यम ने कठोर परिश्रम किया और A+ परीक्षा परिणाम प्राप्त किया। तो सत्यम ने कठोर परिश्रम किया मुख्य उपवाक्य है, और A+ परीक्षा परिणाम प्राप्त करना ये आश्रित उपवाक्य है। ये आज का छोटा सा ही चैप्टर था, और लेसन 9 आज का चैप्टर खत्म। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए, परीक्षा सिर पर है, कार्य करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।